Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Dishant Pradeep and you are watching me in an initiative of Directorate of School Education Jammu. So, this lecture is a continuation of the previous lectures for class 10th physics. This lecture will be pertaining to the image formations by the lenses. So, we will deal with the definition of the lenses, their types, and how the different types of images and ray diagrams are formed by the help of different types of lenses. So, let's start the lecture. So, इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं image formation by lenses. So, first of all, let's learn what the lenses are. So first question is what are the lenses? तो lenses क्या होती हैं भाई? हमारे कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा spherical mirrors के बारे में. जब हमने spherical mirrors के बारे में पढ़ा तो हमने सीखा कि spherical mirrors में जो systems जो laws follow किए जाते हैं they are pertaining to reflection. And now we are going to deal with the lenses. So the second phenomena that we have already learned, that refraction, that will be the basic phenomenon of these lenses, these devices, these objects. So first thing first, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि लेंस क्या है. तो भाई लेंस एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ऐसा रिफ्रैक्टिव मीडियम है जिसकी एटलीस्ट एक साइड जो है दैट इज स्फेरिकल. सो ये ऑब्जेक्ट्स, ये डिवाइसेस, ये सारे के सारे क्या है? ये स्फेरिकल डिवाइसेस ही हैं, ये स्फेरिकल सर्फेसेस ही हैं. बट दीज सर्फेसेस हैज अ प्रॉपर्टी दैट लाइट मूव्स थ्रू देम. लाइट मूव कर जाती है इनके थ्रू. लाइट थ्रू मूव कर जाती है मींस लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है और मीडियम चेंज होगा तो पाथ चेंज होगा. जब ऐसा होगा तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन टेक प्लेस करेगा. सो अ सिंपल डेफिनेशन फॉर द लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट medium surface. ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है जो बाउंड हुआ है, दैट इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. कौन सी सरफेस होनी चाहिए? दो सरफेसेस ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो और जो क्या कर रही हो? जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो. वो कैसी सरफेसेस होनी चाहिए? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होनी चाहिए. आउट ऑफ विच, उनमें से, दो सरफेसेस में से, आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी स्फेरिकल. उनमें से एक सरफेस जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्फेरिकल. मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एटलीस्ट एक स्फेरिकल होनी चाहिए. मींस दोनों सरफेसेस भी स्फेरिकल हो सकती हैं, बट हमें एटलीस्ट एक सरफेस स्फेरिकल चाहिए सो दैट वी कैन से दैट यस दिस डिवाइस इज अ लेंस. सो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं किस तरह की सरफेसेस हमारी बनेंगी. भाई चलिए कि ऐसी कौन कौन सी सर्फेसेस हो सकती हैं जिन्हें हम लेंस कह सकते हैं और वो कौन सी लेंसेज हो सकती हैं. अब हमारे पास एक केस तो आ गया कि हमने दोनों सर्फेसेस को स्फेरिकल मान लिया. अब सरफेस स्फेरिकल इस तरह से भी हो सकती है और सरफेस स्फेरिकल इस तरह से भी हो सकती है. इन दोनों केसेस में हमारी दोनों की दोनों सरफेसेस जो हैं वो स्फेरिकल हैं. कंडीशन तो सिर्फ एक सरफेस की है. तो अब मैंने इनका नेक्स्ट केस जो लिया उनमें एक सरफेस तो स्फेरिकल ले ली बट दूसरी सरफेस मैंने प्लेन ले ली.
तो ये भी एक केस हो गया। इसी तरह इस तरह की सरफेस में भी एक एक सरफेस स्फेरिकल आ गई और दूसरी सरफेस कैसी आ गई भाई? दूसरी सरफेस आ गई आपकी प्लेन सरफेस आ गई। तीसरी केस में यह भी हो सकता है कि स्फेरिकल तो दोनों हो, स्फेरिकल दोनों हो, बट एक दोनों सरफेसेस डिफरेंट टाइप्स की, मींस मिक्सचर हो पहले और दूसरे केस का, इस केस का और इस केस का। तो ये एक थर्ड किस्म की स्फेरिकल सरफेस आ गई। और यहां पर भी ये एक सरफेस तो इसकी थी ही, बट इसके साथ जो दूसरी स्फेरिकल सरफेस है वो ऊपर वाली टाइप की सरफेस का मिक्सचर है। सो वी हैव नाउ गॉट 6 डिफरेंट केसेस। ये आपके लिए इतने से केसेस ही बहुत हैं। अब इन केसेस के नाम क्या है भाई? ऐसी टाइप की लेंसेज होंगी तो इनको क्या कहेंगे? पहला केस जो है आपका, पहला केस यहां पे दोनों सर्फेसेस स्फेरिकल हैं, मींस ये वाला केस और ये वाला केस दोनों में पहला केस, दिस वन इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। सिंपली इसे कन्वेक्स लेंस कहेंगे। या दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हैं, बाहर की तरफ उभरी हुई हैं, तो हम इसे बाई कन्वेक्स भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस और बाई कन्वेक्स लेंस। दूसरे में दोनों केसेस अंदर की तरफ हैं, तो हम इसे कहेंगे कनकेव लेंस। क्या कहेंगे इसे? कनकेव लेंस। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में चाहे वो ऊपर वाला केस हो चाहे नीचे वाला, दोनों केसेस में एक सरफेस प्लेन है। दूसरी ऊपर वाले केस में कन्वेक्स है, नीचे वाले केस में कनकेव है। ऊपर वाले केस में कन्वेक्स है, नीचे वाले केस में कनकेव है। तो ये मिक्सचर है प्लेन और कन्वेक्स का, तो हम कहेंगे दिस वन इज प्लानो कन्वेक्स। दिस वन इज प्लानो कन्वेक्स। और ये कौन सी हो गई? ये हो गई भाई प्लानो कनकेव। दिस वन इज प्लानो कनकेव, क्योंकि मिक्सचर है प्लेन और कन्वेक्स का। डन। सो ये नेक्स्ट थर्ड वन केस, दिस वन इज कनकेवो कन्वेक्स लेंस, दिस इज कनकेवो कन्वेक्स। अब आपका प्लेन सरफेस कनकेव सरफेस के साथ रिप्लेस हो गया, और यहां पे आपका प्लेन सरफेस नीचे वाले केस में, इस केस में प्लेन सरफेस किस में चला गया? कन्वेक्स में। तो ये बन गई आपकी कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव। तो अब आपने देख लिया दो किस्म की लेंसेज हैं, एक केस में कन्वेक्स है, दूसरे केस में कनकेव है। अब कन्वेक्स और कनकेव में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है कि देखने में कैसा लगेगा? तो कन्वेक्स लेंसेज जो है वो थिन है। कन्वेक्स लेंसेज क्या है? कॉर्नर पे थिन है। उनके आउटर एजेस जो हैं अपर और बिलो वाले वो थिन है, बट वो बीच से क्या है? थिक है। दे आर थिक एट द सेंटर एंड दे आर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब अगर कोई कन्वर्ज होने का मतलब एट लास्ट दे आर गोइंग टू मीट एट सम पॉइंट। दे आर गोइंग टू मीट एट सम पॉइंट। समथिंग इज मीटिंग। वी विल चेक दैट। सेकेंड वन, दूसरा आ गया भाई कनकेव का केस। कनकेव में देखिए बाहर वाले आउटर एजेस मोटे हैं, थिक हैं, दे आर थिक एट कॉर्नर्स, बट सेंटर में से वो थिन है, मींस इट इज थिन एट कॉर्नर, एंड दिस इज अ डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। सो कन्वेक्स लेंस हो गई कन्वर्जिंग और कनकेव हो गई डाइवर्जिंग। अब चलिए देखते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स और टर्म्स रिलेटेड टू दीज टाइप्स ऑफ लेंसेस। चलिए देखते हैं। अब आपके पास दो किस्म की लेंसेज आ गई। अब एक लेंस आ गई कन्वेक्स, दूसरी लेंस आ गई कनकेव। भाई दोनों केसेस में जो आपकी सर्फेसेस हैं वो स्फेरिकल हैं। स्फेरिकल सर्फेसेस हैं मींस उन दोनों सर्फेसेस का कोई ना कोई सेंटर तो जरूर होगा, और वो सेंटर, अब अगर इस साइड पे हम सेंटर लें किसी भी एक सरफेस का, जैसे हम कनकेव का लेते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर लाइक दिस, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अ स्फीयर लाइक दिस।
बाहर की तरफ निकले होंगे इनकेस वो सफेयर्स। अब जिन सफेयर का ये हिस्सा होंगी उन सफेयर्स के सेंटर्स होंगे। तो जो लाइन, अब ध्यान से देखना इस चीज को, जो लाइन ज्वाइन कराएगी भाई सेंटर्स ऑफ टू सफेरिकल सर्फेसेस, सेंटर्स ऑफ टू सफेरिकल सर्फेसेस, वेदर इट इज द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और इट इज द केस ऑफ कनकेव लेंस। अब जिस केस में, चाहे वो इस केस में वो सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है, चाहे दूसरे केस में सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है, तो एक लाइन क्रिएट होगी। वो लाइन जो क्रिएट हो रही है उस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई? इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सफेरिकल सर्फेसेस। जो कौन सी सफेरिकल सर्फेसेस? विच आर फॉर्मिंग द लेंस। डन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ देयर आर द फिजिकल सेंटर्स ऑफ दीज टू लेंसेस। फिजिकल सेंटर्स हैं और इस सेंटर से पास होने वाली कोई भी रे डेविएट नहीं होगी, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। तो इस सेंटर को, जिसे मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दी सेंटर्स आर नाउन एज ऑप्टिकल सेंटर्स। इन्हें क्या कहेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर्स। सो दो पॉइंट्स हो गए। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन हो गई जो दोनों सर्फेसेस के सेंटर्स को ज्वाइन करेगी, और ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट हो गया, वो फिजिकल सेंटर हो गया लेंस का, मे बी ऑन द लेंस और आउट ऑफ द लेंस, विच पॉइंट हैज अ प्रॉपर्टी दैट इफ रे पासिंग थ्रू देम दैट विल नॉट डेविएट, दैट विल नॉट चेंज इट्स पाथ। देखिए ये बात समझ आ गई। तीसरा पॉइंट अब आपका आ गया फोकस। अब आपके पास आ गए ये डायग्राम्स, वन फॉर द कन्वेक्स लेंस, अदर फॉर द कनकेव लेंस। अब हमने कन्वेक्स को पढ़ा है भाई कन्वर्जिंग है, और कनकेव को पढ़ा है वो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग में रेज मीट करेंगी और डाइवर्जिंग में रेज मीट नहीं करेंगी, दे विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। डन। अब देखिए, मैंने कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, और उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब मैंने उसके पैरेलल रेज को इंसिडेंट किया, तो जिस पॉइंट के ऊपर रेज बेंड होंगी, जिस पॉइंट के ऊपर रेज बेंड होंगी और मीट करेंगी जिस पॉइंट पे, अब क्या हुआ? मैंने रेज इंसिडेंट की है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स दे आर गोइंग टू मीट एट पॉइंट एफ। इस पॉइंट एफ को हम क्या कहेंगे? दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस और फोकल पॉइंट, और फोकल पॉइंट। सिमिलरली इन केस ऑफ डाइवर्जिंग, जब डाइवर्जिंग होगा तो रेज एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। हम उन दूर जाती हुई रेज को अगर बैकवर्ड मीट करवाएं तो जिस पॉइंट से वो निकलती हुई दिखाई देंगी, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम यहां से देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है ये रे कहां से आ रही है? ये रे पीछे से देखिए कहां से आ रही है, लग रहा है ये एफ से आ रही है। जिस पॉइंट से आ रही है उस पॉइंट को कहेंगे फोकल पॉइंट। अब ध्यान देखिए, एक में फोकस जो है वहां रियल रेज ज्वाइन कर रही हैं और दूसरे केस में वर्चुअल रेज ज्वाइन कर रही हैं। तो ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। सो दिस इज द फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट क्या हुआ? इन कन्वेक्स वेयर द पैरेलल रे मीट्स, एंड इन केस ऑफ कनकेव द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डाइवर्जिंग रेज सीम्स टू बी कमिंग। डन। तो ये हो गई आपकी डिफरेंट। अब हम देखते हैं क्या रूल्स हैं कि जब हमें ये रे डायग्राम्स बनानी है तो कुछ रूल्स हैं, बहुत ही आसान है। सफेरिकल मिरर्स में हमने 4 रूल्स पढ़े थे, बट इन केस ऑफ लेंसेज वी आर ओनली हैविंग 3 रूल्स। चलिए देखते हैं। चलिए, रूल्स है रे डायग्राम्स के कितने? 3। एक एक करके पढ़ेंगे और समझ जाएंगे जल्दी से। पहला रूल, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ अदर साइड। पहला रूल आपका बहुत ही आसान। अगर प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये क्या है आपकी
प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे अगर जा रही है तो वो पास होने के बाद कहां जाएगी? फोकस के ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? फोकस के ऊपर। अब भाई प्रिंसिपल एक्सिस में लेंस के दोनों तरफ फोकस है, दोनों तरफ सिमिलर पॉइंट्स हैं, क्योंकि सरफेस कैसी है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। सो लाइट रेज अगर पैरेलल आती हैं तो कहां मीट करेंगी? F2 पे। इसे हम फोकल पॉइंट 2 कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, अगर उस पॉइंट से रेज निकलती है, उस पॉइंट से रेज निकलती हैं तो वो बन जाएंगी पैरेलल। दूसरा पॉइंट यही है आपका। पहला पॉइंट आपको समझ गया कि अगर पैरेलल रेज आती हैं तो कहां मीट करेंगी? फोकस के ऊपर मीट करेंगी। दूसरा जस्ट इनवर्स फोकल पॉइंट 1 की बात है। अगर फोकल पॉइंट 1 से निकलने वाली रेज है, अगर वहां से आती है तो वो रेज जब मीट करेंगी, जब इंटरेक्ट करेंगी लेंस के साथ, तो आफ्टर इंटरेक्टिंग दे विल बिकम पैरेलल। तो पहले वाला फोकल लेंथ पैरेलल बना देता है और दूसरे वाला फोकल पॉइंट मीट करता है पैरेलल लाइंस को। बात समझ आ गई? सो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस will emerge parallel to the principal axis after refraction. Done? बात समझ आ गई ये? चलिए तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन पढ़ाते हुए बताया था कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, तो वो ना तो कन्वर्ज होगी ना ही डाइवर्ज होगी। मींस अनडेविएटेड पास कर जाएगी उस लेंस से। बात समझ आ गई? ये थे कुछ रूल्स आपके जब हम रे डायग्राम्स प्लॉट करते हैं लेंसेस के लिए। अब हम देखेंगे कि रे डायग्राम्स बनाते कैसे हैं। रे डायग्राम्स बनाने के लिए मैंने लास्ट केस भी आपको बताया था, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, आपका ऑब्जेक्ट कहां है, दूसरा आपकी रे डायग्राम कैसी बन रही है, और तीसरा रे डायग्राम में पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज कैसी बन रही है और नेचर ऑफ इमेज कैसा बन रहा है। ये बात समझ आ गई आपको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम्स। शुरू करेंगे कन्वेक्स से। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। अब पहला केस हम लेंगे कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, पहला केस हम क्या लेंगे? कन्वेक्स लेंस से किस तरह से बनती है। सो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहली, पोजीशन। किसका? ऑब्जेक्ट का। डन। देन रे डायग्राम, और तीसरा इमेज। इमेज की पोजीशन कैसी है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है। डन। ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहला केस आपका जो मैं लेने जा रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहां है। उसकी पोजीशन है भाई इंफिनिटी पे। कहां है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे है तो मींस रेज कैसी आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। तो सबसे पहला काम मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से आपने डायग्राम्स बनानी है उसे प्लॉट कीजिए। तो मेरा ऑब्जेक्ट है इस समय एक कन्वेक्स लेंस। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। तीसरा, अब इस केस में ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट्स दोनों F1 और F2। और अब ध्यान रहे, एक और रेफरेंस पॉइंट हमने लेना है दोनों तरफ। दैट विल बी ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट्स। जितना आपने O से F1 लिया है इतना ही डिस्टेंस F1 से 2F1 पे लेना है। यह बिल्कुल सिमिलर रहना चाहिए। मींस O से 2F तक का डिस्टेंस O से F2 तक के डिस्टेंस का ट्वाइस होना चाहिए, डबल होना चाहिए। सो ये आपका बेसिक है, ये बेसिक डायग्राम है जो आपने हर केस में बनानी है। अब आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट infinity. So the ray will be coming from the infinity. They will be parallel to the principal axis. They will be
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब कन्वेक्स से पास करेंगी, कन्वेक्स से पास करने के बाद हमने पहला रूल आपका लगाना है कि जो भी रेज पैरेलल आएंगी वो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट फोकल पॉइंट F2। वो कहां मीट कर रही हैं? फोकल पॉइंट F2 पे। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे से इंसिडेंट हुई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चली गई, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से इंसिडेंट हुई थी वो अब नीचे चली गई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। साइज ऑलमोस्ट पॉइंट पे ही बना है, बिल्कुल साइज जीरो साइज बना है। तो अब पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन कहां बनी है? एट F2। पोजीशन कहां है मेरे इमेज की? F2 पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां थी? इंफिनिटी पे। तो दूसरी चीज, अपवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, रेज ऊपर नीचे जा रही हैं, मींस आपकी इमेज इन्वर्टेड है। इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। तीसरा, साइज बिल्कुल पॉइंट है, सो इट इज डिमिनिश्ड। साइज इज डिमिनिश्ड। तो याद रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज F2, नेचर इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? तो इन्वर्टेड है भाई। साइज डिमिनिश्ड है। अब ये रियल है कि वर्चुअल है? भाई दिस इज अ रियल इमेज। व्हाई रियल? बिकॉज whenever your rays are actually meeting they form a real image. So आपको 4 पॉइंट्स मिले at F2, inverted, diminished and real. Move to the next one. अब तो बहुत ही आसान हो गया है हमारे केसेस को लेना। अब हमारे पास सेकेंड केस है बियॉन्ड 2F2। बियॉन्ड 2F1। Again, do what? Draw convex, draw the principal axis, mark the points on the principal axis, O, focal lengths, then twice the focal points. Now, your object is just beyond 2F1. मैं मार्क कर रहा हूं इसको ए बी। पहला रूल, पैरेलल रे will join at F2. दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे कभी भी डेविएट नहीं होगी। तो भाई वो कहां चली जाएगी? सीधे रास्ते पे जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। सो कहां मीट कर रही है वो कहां मीट कर रही है? आफ्टर ज्वाइनिंग हेयर इट इज मीटिंग हेयर। ऊपर से नीचे हो गई, मींस आई हैव A डैश B डैश। A डैश B डैश क्या है? मेरे इमेज का साइज है, मेरे इमेज का वैल्यू है, इमेज की पोजीशन है। कहां बन रही है भाई? F2 और 2F2 के बीच में। सो इट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। डन। इन्वर्टेड है, रियल है लेकिन, बट साइज अभी भी स्मॉल है, ज्योमेट्रिकली स्मॉल है। साइज हो गया स्मॉल। ऑल द 4 पॉइंट्स आर डिस्कस्ड between F2 to F2, inverted, real and small. Done. Next, move to the next point. Next point क्या है? Now your object is at 2F1. Object is at 2F1. Mark all the points. Draw the convex. अब ऑब्जेक्ट कहां है आपका? आ गया बेस पॉइंट। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट इज एट 2F1. तो फर्स्ट रे विल बी पैरेलल। फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। आफ्टर कन्वर्जिंग कहां चला जाएगा? F2 पे चला जाएगा। दूसरी रे अनडेविएटेड है। आप अनडेविएटेड है तो कहां चली जाएगी? स्ट्रेट लाइन जाएगी भाई, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी। दूसरी रे कहां जाएगी? अनडेविएटेड जाएगी। अनडेविएटेड जाएगी तो O से पास कर जाएगी। O से पास करेगी तो कहां जाएगी?
सीधे नीचे चले जाएगी. So we are going to have an intersection at just a point below 2f2. आपका इंटरसेक्शन कहां हुआ? आपका इंटरसेक्शन हुआ है एक ऐसे पॉइंट पे जो 2f से बिल्कुल नीचे है. तो इंटरसेक्शन यहां हुआ है, मींस इमेज कहां बनी है? इमेज ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज ए डैश बी डैश कहां बन रही है? 2f2 पे. इमेज कहां बनी? 2f2 पे. इन्वर्टेड है अभी भी, उल्टी दिखाई दे रही है, अभी भी रियल है, और बट अब साइज सेम हो गया. क्यों हो गया सेम साइज? सेम साइज इसलिए हो गया कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर सेम है, रेज पैरेलल है, एंगल सिमिलर बनेंगे, तो ज्योमेट्रिकली आपका साइज सेम होना चाहिए. डन. तो नेक्स्ट लीजिए, जल्दी से आ जाइए आपके नेक्स्ट केस पे. दैट विल बी द पोजीशन कहां है अब आपकी? बिटवीन f1 एंड 2f1. डन. जल्दी से बेस डायग्राम बना लीजिए. बेस डायग्राम बताइए मैंने आपको. बेस डायग्राम रेडी? नाउ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1. तो फर्स्ट काम, पहली रे पैरेलल. पैरेलल रे कहां जाएगी? पैरेलल रे विल converge itself at first focal point on this side. Done. After that, second will be, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं रे को, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडेविएटेड चली जाएगी, अनडेविएटेड चली जाएगी और स्ट्रेट लाइन मूव करती हुई जाएगी, और जहां भी आपको मीट करेगी, दैट विल बी द पॉइंट, द पोजीशन ऑफ व्हाट? इमेज ए डैश बी डैश फॉर द ऑब्जेक्ट ए बी. डन. कहां बनी है? 2f के पीछे, बियॉन्ड 2f2. बड़ा साइज है, बिगर है, बट है अभी भी इनवर्टेड. रियल है, और साइज हो गया अब मैग्नीफाइड. साइज कैसा हो गया है? मैग्नीफाइड हो गया भाई. चलिए, अब ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे मूव करने शुरू करेंगे टूवर्ड्स फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा. अब धीरे धीरे हम कहां पहुंच गए हैं? हम इंफिनिटी से आ रहे थे, 2f1 के पास पहुंचे, 2f1 पे पहुंचे, f1 और 2f1 के बीच में. अब आपकी पोजीशन कहां बन गई? योर नेक्स्ट पोजीशन विल बी एट f1. आपकी पोजीशन कहां बन गई है? आप f1 पे आ गए हो. तो बेस डायग्राम बनाइए. ऑब्जेक्ट आपका f1 पे है. फर्स्ट रे कहां जाएगी? पैरेलल. पैरेलल होने के बाद कहां जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी, चली जाएगी फोकल पॉइंट 2 पे. सेकेंड रे will move through the optical center. ध्यान से देखो, both the rays, they are maintaining the distance between them, means they are becoming parallel to each other. पैरेलल रेज कहां चली जाती है? इंफिनिटी पे. इंफिनिटी पे है और रियल है. डन. और मैग्नीफाइड है भाई, मैग्नीफाइड. केस समझ आ गया? पैरेलल से आई तो फोकस पे बनी, फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट तो पैरेलल पे बन चली गई और इंफिनिटी पे चली गई. डन. नेक्स्ट केस एंड द लास्ट केस फॉर द कन्वेक्स लेंस. अब आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है भाई. तो बनाइए बेस डायग्राम. This diagram is ready. We just need the focal points. We draw that. Done. चलिए बनाते हैं. ऑब्जेक्ट कहां है? फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. तो फर्स्ट केस फर्स्ट, पैरेलल रे विल मूव टूवर्ड्स द फोकस. फोकल पॉइंट f2 पे मीट करेगा. सेकेंड रे that will be moving towards the optical center. अब ध्यान से देखो, the rays are having increased distance between them. They are moving away from each other. So when we will
प्रोसीड देम बैकवर्ड, जब अब हम इनको बैकवर्ड प्रोसीड करवाएंगे, कहां मीट करती हैं, जहां भी मीट करेंगी, एट दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू हैव एन इमेज। बट अब मुझे कुछ जो दिखाई दे रहा है, द इमेज इज इरेक्ट but highly magnified on the same size, same side। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इमेज इज इरेक्ट, हाईली मैग्निफाइड, on the same side of object, done, but now it is virtual। अब ये क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि एग्जैक्ट जो आपकी रेज थी वो मीट नहीं की, एग्जैक्ट रे डाइवर्ज होके जा रही हैं, दूर जा रही हैं, सो वी हैव जस्ट मूव देम, प्रोसीडेड देम बैकवर्ड, डन। तो ये थी आपकी रे डायग्राम्स कन्वेक्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द कनकेव वन। कनकेव का भी बेस डायग्राम रेडी कीजिए। नाउ डू वन थिंग, योर रेज, दे आर, योर ऑब्जेक्ट is at infinity, means rays are coming parallel। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, at infinity। तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल बीम will be incidented। पैरेलल बीम इंसिडेंट होगा तो जैसे ही वो यहां से पास करेगा, that will get diverged, that will get डाइवर्ज्ड। सो हम इसे प्री ड्रॉ करेंगे, प्री ड्रॉ करेंगे, और ये कहां मीट करेगा, ये मीट करेगा आपके पॉइंट फोकल लेंथ F1 पे। फोकल पॉइंट पे कहां मीट कर रहा है, F1 पे मीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपका कहां था, इंफिनिटी पे था, इमेज कहां बनी, एट F1। कैसी है, वर्चुअल है, ऊपर की रे ऊपर ही मीट कर गई, नीचे की रे नीचे, सो इट इज इरेक्ट। और है कैसा साइज, डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल साइज। डन, चारों पॉइंट कवर हो गए। ये फर्स्ट है। और सेकंड, दैट इज इवन द लास्ट डायग्राम, क्योंकि वही जर्नल केस है, हर केस में जब कनकेव लेंस हमारे पास होती है। तो चलिए देखते हैं, रेडी कीजिए बेस डायग्राम। नाउ योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, means anywhere on the principal axis between optical center and infinity। कहीं भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट अपना, ए बी मैंने कहीं भी रख दिया। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहली रे कहां चली जाएगी भाई, इस तरह से मूव करेगी दैट इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम, कहां से, इस फोकस से आती हुई दिखाई देगी। और दूसरी रे जब हम पास करेंगे, कहां से, हम पास करेंगे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर पे जब वो रे जाएगी तो हमें क्या लगेगा कि रिफ्रैक्टेड रेज दे आर मीटिंग, अनडेविएटेड चली जाएंगे। तो हियर समवेयर वी आर हैविंग बी डैश ए डैश। तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो यहां बन रहा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल पास। स्मॉल साइज है, साइज बहुत छोटा है, बट इरेक्ट है और वर्चुअल है। सो अब आप ध्यान से दोनों रे डायग्राम्स की समरी देखिए, दोनों रे डायग्राम्स की समरी देखिए कि दोनों केसेस में वर्चुअल किसमें बनता है, कन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। बट रियल इमेज सिर्फ किसमें बनती है, कॉन्वेक्स में बनती है। बात समझ आ रही है। तो ये थी आपकी रे डायग्राम्स, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट केसेस कहां कहां, ऑब्जेक्ट्स कहां कहां, पोजीशंस कहां कहां बनती हैं। सो आई थिंक आपको रे फॉर्मेशन समझ आई होगी इन केस ऑफ कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव लेंसेज। So that was all about today's lecture. See you in the next lecture. Thank you. Goodbye. Enjoy physics.